यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, कड़ा जवाब। भारत के यूएन स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हरीश ने पाकिस्तान के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान बच्चों के मानवाधिकारों के उल्लंघन, सीमा पार आतंकवाद के और झूठे आरोपों का सहारा लेकर अपनी गंदी हरकतों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हरीश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान यूएन के मंच का दुरुपयोग कर भारत को बदनाम कर रहा है ताकि दुनिया का ध्यान अपने देश में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों और बच्चों पर हो रहे अत्याचारों से हटाया जा सके। पाकिस्तान बिना वजह यूएन की प्रक्रियाओं को प्रश्न चिन्हित कर रहा है और भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है ताकि देश में बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद से ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस प्रयास को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। हरीश ने पाकिस्तान को बच्चों के अधिकारों का प्रमुख हननकर्ता बताते हुए कहा कि न केवल देश के भीतर बल्कि अफगानिस्तान की सीमा के पार भी पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयां बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह दोहरे चरित्र अत्यंत निंदनीय है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में 26 भारतीय सैलानियों की जान गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 25 अप्रैल बयान को याद दिलाया जिसमें दोषियों, संगठकों, फंडरों और समर्थकों को सजा दिए जाने की मांग की गई थी। 7 मई को भारत ने संतुलित और सटीक आक्रमणों के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने कहा कि इनमें मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही सरकारी सम्मान के साथ दफनाया गया, जो यह दिखाता है कि पाकिस्तान आधिकारिक रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रस्तुत सीएसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान की सीमा पर बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघन हो रहे हैं, जिसमें आवासीय स्कूलों, विशेषकर बालिकाओं के शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य कर्मियों से हिंसात्मक हमले और हवाई भूमि सेना द्वारा जारी गोलाबारी शामिल है। महासचिव ने स्कूलों, खासकर लड़कियों के स्कूलों, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों और अफगान सीमा पर बच्चों की हत्या व घायल होने की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। ये सभी पाकिस्तानी सेना की सीमा पर गोलीबारी और हवाई हमलों की परिणति है। हरीश ने मई 2025 में पाकिस्तान सेना द्वारा भारतीय सीमा पर की गई गोलीबारी की निंदा की और कहा कि इससे भारतीय सीमावर्ती गांव में बेकसी नागरिकों की मौत और चोटें हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा देश जो बच्चों और नागरिकों की जान की कीमत पर खुद को मानवाधिकार का पर्याय समझते हैं, उनके पास दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी हरकतों के बाद पाकिस्तान की यह कोशिश कि वह यूएन पर भारत को नैतिक रूप से आचरण सिखाए, घोर पाखंड है। अपने अंतिम बयान में राजदूत हरीश ने पुनः यह रेखांकित किया कि यह जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न, अविभाज्य और अटूट हिस्सा है। हमारे देश, संविधान और इतिहास का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान कितने भी झूठ फैलाए, इससे जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भारत की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। भारत के प्रतिनिधि ने इस बहस में स्पष्ट संदेश दिया कि यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी ही मायने रखती है। उन्होंने पाकिस्तान के आरोपों को न केवल निराधार बताया बल्कि उनके दोहरे चरित्र और आतंकवाद के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण को पूरी कसावट से उजागर किया। साथ ही भारत ने यह दोहराया कि वह किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद के हर स्वरूप के खिलाफ दृढ़ रहेगा।